गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसकेएलजीडी ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम लेक्चर नंबर 29 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम आज कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स के एडवांटेज, डिसएडवांटेज और कितने टाइप्स के स्टाइल्स हम यूज करते हैं और उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टाइल शीट के एडवांटेज, है ना। तो सबसे पहले क्या एडवांटेज थे, जो हम HTML डॉक्यूमेंट्स बनाते थे। जैसे सपोज करो हम कोई HTML डॉक्यूमेंट्स बना रहे थे, तो उस केस में क्या होता था, HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए हमें हेडिंग में केवल एक ही, या तो हेडिंग में बैकग्राउंड जो कलर लेते थे तो वो एक ही कलर आता था पूरे ही बैकग्राउंड में, ठीक है ना। हेडिंग के पीछे भी वही कलर आएगा और पूरे बैकग्राउंड में केवल सिंगल कलर ही यूज कर सकते थे, ठीक है ना। अलग अलग कलर दिखाना या बैकग्राउंड में कई सारे कलर्स का यूज करना, तो उसके लिए हमें CSS की रिक्वायरमेंट हुई थी। तो सबसे पहला एडवांटेज था CSS सेव्स टाइम। CSS टाइम को सेव करता है। सेकंड एडवांटेज, पेजेज लोड फास्टर, ठीक है ना। जो पेज डाउनलोड होते हैं इसमें वो फास्टर होते हैं, समटाइम्स बाय एज मच एज 50% के करीब। इजी मेंटेनेंस, इसकी जो मेंटेनेंस है वो भी कैसा है, इजी है, क्योंकि एडवांटेज ऑफ CSS हम HTML कोडिंग में भी यूज कर सकते हैं और एक्सटर्नल स्टाइल शीट की सहायता से भी इसको यूज कर सकते हैं। सुपीरियर स्टाइल्स टू HTML, हमने पहले ही कहा था, इसका जो यूज किया जा रहा है वो स्टाइल जो फॉर्मेटिंग है, बैकग्राउंड हो चाहे हेडिंग हो चाहे वेब पेज की जो स्टाइल दे रखी है उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए यूज किया जाता है। मल्टीपल डिवाइस कॉम्पिटिबिलिटी, अलग अलग डिवाइसेज में भी इसका यूज किया जा सकता है। ग्लोबल वेब स्टैंडर्ड्स, ये कैसा है, ग्लोबल वेब स्टैंडर्ड्स है, हर जगह इसका यूज किया जा रहा है ग्लोबली। ऑफलाइन ब्राउजिंग, ऑफलाइन ब्राउजिंग मीन्स हमें ऑनलाइन रहने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि HTML का हम यूज ऑफलाइन ब्राउजिंग में कर सकते हैं। CSS का यूज भी ऑफलाइन ब्राउजिंग में किया जा सकता है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ठीक है, इसके जितने भी पार्ट्स हैं वो अदर पार्ट्स पे इंडिपेंडेंट रहते हैं। जो प्लेटफॉर्म है इसका वो क्या है, इंडिपेंडेंट है, क्योंकि इसमें जो हम यूज करते हैं एनिमेशन, अगर हमें अच्छा एनिमेशन शो करना है तो वहां पे भी हम CSS का यूज करते हैं एनिमेशन करने के लिए, ठीक है ना। इस तरह से हम क्या करते हैं, CSS के यूज करते हैं। अब बात करते हैं हम एडवांटेज, सॉरी, डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या है, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है, CSS is yet another technology that you need to learn, क्योंकि ये हमें अलग से लर्न करनी पड़ती है, ठीक। The test will focus on features that are well supported by popular browsers। इसके जो टेस्ट हमें शो होते हैं जहाँ पे जो वेब ब्राउज़र है, कुछ ही वेब ब्राउज़र्स पे ये सपोर्ट होता है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में शुरुआत के लेक्चर्स में बताया था कि जैसे हम बात करते हैं तो जो मोस्ट मॉडर्न ब्राउज़र है वो ही CSS3 को सपोर्ट और इम्प्लीमेंट करते हैं। जो पुराने ब्राउज़र्स हैं वो इसको सपोर्ट नहीं करते हैं। द करेंट डिसएडवांटेज विल बी लेस ऑफ एन इश्यू इन द फ्यूचर एज द ब्राउज़र कंप्लीट विद स्टैंडर्ड्स, ठीक है ना। तो एक करंट डिसएडवांटेज चल रहा है कि इसके जो ब्राउज़र के फीचर है उनमें कम इश्यूज आ रहे हैं, जिसकी वजह से इसके स्टैंडर्ड पे भी इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है ना। दिस इज अ डिसएडवांटेज ऑफ CSS। अब जब हमने बात की थी, जब हम इसका यूज कर रहे थे, तो हम किस तरह से इसे यूज कर रहे थे, ठीक है ना। तो अब आपने देखा HTML का कंटेंट यूज किया जाता है। HTML क्या है, एक कंटेंट के रूप में यूज किया जाएगा। CSS क्या है, जो वेब पेज का लेआउट होता है उसके लिए हम CSS का यूज करते हैं, ठीक। तो इसको जब हम अप्लाई करते हैं HTML पे, तो CSS अप्लाइड की जाती है HTML पे, ठीक है ना। उसके बाद ब्राउज़र और जावास्क्रिप्ट का काम क्या है,
इसको कंट्रोल करना, ठीक। और यहाँ पे भी ब्राउजर CSS को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि ये यूजर के जो इंटरेक्शन होते हैं उसका पार्ट होता है हमारा ब्राउजर एंड जावा स्क्रिप्ट। ब्राउजर एंड जावा स्क्रिप्ट क्या है, इस यूजर्स के पार्ट हैं, ठीक है ना। ये इस जितने भी यूजर्स दे रखे हैं उन यूजर्स के क्या हैं, ये पार्ट्स हैं। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट CSS रूल एनाटॉमी। ये मैंने कल भी बताया था, सेलेक्टर डिक्लेरेशन। देखो मैंने पहले ही बताया था, जैसे H1 बॉडी टेबल्स, अगर हम इनका यूज करेंगे, जितने भी टैग का यूज करते हैं विदाउट ब्रैकेट्स, तो वो हमारे सेलेक्टर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं वो, सेलेक्टर कहलाते हैं, है ना। उसके बाद हम बात करते हैं, ये जो हमें फॉन्ट स्टाइल है ये प्रॉपर्टी होती है हमारी, इटैलिक ये वैल्यूज होती है, जिस पार्ट को हम क्या कहते हैं, डिक्लेरेशन कहते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे मैंने शो भी किया है, टैग नेम एट्रीब्यूट, ठीक है ना। टैग नेम ये हो गए, एट्रीब्यूट्स ये हो गई, वैल्यू ये आ गई, और जो टैग नेम क्लोज होता है इस कर्ली ब्रैकेट से वो क्लोज हो जाता है। देखिए यहाँ पे मैंने 2-3 एग्जांपल समझाए हैं। जैसे H1 कलर इज अ प्रॉपर्टी, H1 इज अ सेलेक्टर। H1 क्या है, H1 सेलेक्टर है, कलर हमारा प्रॉपर्टी है, कॉलन यूज किया गया है, उसके बाद वैल्यू फिर सेमी कॉलन, ठीक। ये जो होती है, जिस प्रॉपर्टी को हमें एंड करना होता है उसके लिए हम सेमी कॉलन का यूज करते हैं। जहां पे हमें प्रॉपर्टी को एंड करना है, फिनिश करना है, तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, सेमी कॉलन का यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज अ टाइप ऑफ CSS। CSS जो है हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, इनलाइन CSS, इंटरनल CSS, एक्सटर्नल CSS। अब हम बात करते हैं इनलाइन CSS की, ठीक। Inline CSS contains the CSS property in the body section attached with element is known as inline CSS, ठीक है। जो बॉडी कंटेंट इसके सेक्शन में अटैच रहते हैं, प्रॉपर्टी में क्या है, ये अटैच रहेंगे, ठीक है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं, इनलाइन CSS कहते हैं। और इस टाइप की जितनी भी स्टाइल है वो HTML टैग में ही हम इसका यूज करते हैं। कहाँ करते हैं, HTML टैग में, ठीक। और इनलाइन जो स्टाइल्स का यूज है वो हमेशा बॉडी टैग में ही किया जाएगा। किसमें किया जाएगा, बॉडी टैग के इनसाइड में ही इसका यूज किया जाता है। इनलाइन स्टाइल का यूज हमेशा बॉडी टैग में ही करते हैं, ठीक है ना। जैसे अगर हम मान के चलो इनलाइन स्टाइल्स को ऐड कर रहे हैं किसी टैग में, तो ये जो है इंडिविजुअल टैग के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं, जहां पे हमें ये स्पेसिफाइड करने हैं। और जरूरी नहीं है कि सारे सिमिलर टैग्स के पेज के लिए हम इसका यूज करें। ओके, जितने भी टैग्स के यूज है जरूरी नहीं है सारे सिमिलर टैग्स के हम यूज करें। इसका यूज हम तभी करेंगे जब बॉडी के बाद ही इस टैग का यूज हम करेंगे। ओके, अब हम बात करते हैं इसकी कोडिंग के लिए, ठीक है। इनलाइन जो स्टाइल्स है हम कैसे इसकी कोडिंग कर सकते हैं, मैं ये कोडिंग मैं पहले ही कर चुका हूं। इसको ओपन करते हैं, देखो जैसे इनलाइन हम पहले ही बना चुके हैं कोडिंग, है ना। तो कैस्केडिंग स्टाइल शीट में ये जो आपको दिखाई दे रही है ये कोडिंग किसकी है, इनलाइन की है। देखें कोडिंग देखेंगे तो मैंने पहले ही बोला है इसका जो यूज होगा वो बॉडी टैग के इनसाइड में ही हम इसका यूज करेंगे। ये हमारी इनलाइन की कोडिंग है। डॉक्यूमेंट टाइप HTML हेड टाइटल, इनलाइन स्टाइल टाइटल हेड क्लोज कर दिया, बॉडी। अब बॉडी के बाद यहाँ टेबल स्टाइल इजिकल टू फॉन्ट फैमिली, एरियल फॉन्ट साइज स्मॉल। ये जो आपको कोडिंग दिखाई दे रही है यही हमारी CSS की कोडिंग है, ठीक है ना। ये जो कोडिंग आपको दिखाई दे रही है यही ही कोडिंग हमारी किसकी है, CSS की है, ठीक। अब हमने यहाँ फॉन्ट फैमिली एरियल का भी यूज किया है, फॉन्ट साइज स्मॉल का यूज किया, फिर TR का यूज किया, फिर TH स्टाइल कलर ब्लू, है ना।
इस तरह से हमने यहाँ पे स्टाइल का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो जितनों में हमने स्टाइल्स का यूज किया बच्चा, तो इन स्टाइल्स के यूज के बाद जो स्टाइल है ये इन्हीं में दिखाई देगी, हमें इनमें नहीं दिखाई देगी। क्योंकि हम जब फ़ॉन्ट यूज करते थे, सपोज कीजिए टेबल में अगर फ़ॉन्ट यूज कर रहे हैं तो हमें फ़ॉन्ट टैग यूज करना होता था टेबल से पहले, और वो फ़ॉन्ट टैग जब तक हम टेबल बनाते थे सभी में यूज होता था, ठीक है ना? अगर हमें अलग-अलग फ़ॉन्ट भी शो करना है तो हम अलग-अलग फ़ॉन्ट भी दिखा सकते हैं, ठीक? कैसे? देखो इसका आउटपुट चेक करते हैं अब इनलाइन का। ये आपको दिखाई दे रहे हैं? तो ये इस तरह से, ठीक है ना? केवल जो हमें चाहिए फ़ॉन्ट स्टाइल या केवल यहीं तक का स्टाइल चाहिए, तो इस तरह से हम इस कोडिंग का यूज़ करते हैं, ठीक है ना? अब आपने देखा टेबल स्टाइल फ़ॉन्ट फैमिली एरियल थी, फ़ॉन्ट साइज़ स्मॉल था, ठीक है? फ़ॉन्ट साइज़ ये जो स्टाइल है ये सभी पूरी टेबल में यूज़ किया गया। उसके बाद टीएच स्टाइल में हमने कलर ब्लू दिया, तो यहाँ राइट नेम में ब्लू कलर आया, टीएच स्टाइल कलर हमने ग्रीन दिया, तो यहाँ पे हमारा ग्रीन कलर आया, ठीक। उसके बाद हमने टीडी का यूज किया, टीआर स्टाइल रेड दिया, तो देखो यहाँ पे जो हमें आउटपुट शो हो रहा है वो क्या हो रहा है, रेड ही शो हो रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इनलाइन स्टाइल्स का यूज करेंगे, और ये जो इनलाइन स्टाइल्स है वो हमारे सभी बॉडी टैग्स में ही यूज किए जाएंगे। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एक्सटर्नल स्टाइल सीट, ठीक है ना। जो एक्सटर्नल स्टाइल सीट होती है वो फाइल को सेपरेट करने के लिए हम यूज करते हैं। जो भी फाइल्स दे रखी हैं उनको अगर हमें सेपरेट बनाना है विद सीएसएस एक्सटेंशन, तो उसके लिए हम एक्सटर्नल स्टाइल सीट का यूज करते हैं। इट कंटेन्स ओनली सीएसएस कोड एंड नो एचटीएमएल एक्सटेंसिबल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को सो कंटेन्स नहीं करती, ठीक। यूटिलाइज टू मेंटेन कंसिस्टेंट स्टाइलिंग अक्रॉस मल्टीपल पेजेज, ये मल्टीपल पेजेज पे भी हम यूज कर सकते हैं। इनेबल अस टू मेक ग्लोबल चेंजेस टू अ वेबसाइट फ्रॉम अ सिंगल फाइल, एक सिंगल फाइल द्वारा कई वेबसाइट्स को हम इसके द्वारा चेंज कर सकते हैं। फर्दर सेपरेट्स आवर पेज कंटेंट फ्रॉम आवर पेज स्टाइलिंग, तो जितने भी हमारे पेज के कंटेंट होते हैं उन सारे कंटेंट को भी हम पेज स्टाइल द्वारा इसमें चेंज कर सकते हैं। इसलिए हम किसका यूज करते हैं, एक्सटर्नल स्टाइल सीट्स का यूज करते हैं, ठीक है ना। किसका यूज करते हैं, एक्सटर्नल स्टाइल सीट्स का यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं, जब हम एक्सटर्नल स्टाइल सीट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो किस तरह से हम इसके लिए स्टाइल शीट यूज करते हैं। आइडियल व्हेन अप्लाइड टू मैनी पेजेस, ये कई पेज या कई वेब पेज हैं उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। हमेशा हेड के बाद हमें क्या करना होता है, यहाँ पे जो एचटीएमएल कोडिंग होती है उसमें लिंक रियल स्टाइल शीट रिलेशन, सॉरी ये रिलेशन होता है, ठीक है। स्टाइल शीट टाइप टेस्ट सीएसएस एचआरईएफ, ये जो आपने रेफरेंस पॉइंट लिया है, ये जो आप रेफरेंस पॉइंट यहाँ यूज करोगे, रेफरेंस पॉइंट इज इक्वल टू माई स्टाइल डॉट सी एस एस, इसी नाम से आपको अपनी स्टाइल सीट की फाइल भी सेव करनी होगी, तभी हमें वहां पे आउटपुट शो होगा, ठीक। हेड को क्लोज करेंगे। एन एक्सटर्नल स्टाइल सीट कैन बी रिटन इन एनी टेक्स्ट एडिटर, और इस स्टाइल सीट को हमें सेव करना होता है डॉट सी एस एस एक्सटेंशन के साथ। इस स्टाइल सीट को हमें सेव करना है डॉट सी एस एस एक्सटेंशन के साथ। देखो एग्जांपल एच आर कलर है ना, पी मार्जिन, बॉडी बैकग्राउंड इमेज, ये सब हम इसमें यूज कर सकते हैं। अब हम इसकी एक्सटर्नल जो स्टाइल सीट है उसकी कोडिंग देखते हैं। देखें, ये जो है आपको इंडेक्स दिखाई दे रहा है ना, ये इंडेक्स है। तो इंडेक्स वेब ब्राउजर पे हमने क्लिक किया, तो ये जो फाइल बनी हुई है ये हमारी कैसी है, एक्सटर्नल स्टाइल सीट्स है। कैसी फाइल है, एक्सटर्नल स्टाइल सीट्स, ठीक। अब यहाँ पे मैंने हेडिंग लिखी हुई है,
तो ये हेडिंग मेरी कैसी है, बैकग्राउंड कलर कैसा है हेडिंग का, येलो है, ठीक। ये जो कलर है ये डिफरेंट कलर है, हेड इस हेडिंग का कलर ब्लू यूज किया है और मैंने यहाँ पे ये नेम लिखे हुए हैं, ठीक है, यूएल और एलआई का यूज किया है। तो हम इसकी कोडिंग को ओपन करते हैं। सबसे पहले देखें एचटीएमएल की जो ये कोडिंग थी ये मैंने ओपन की, ठीक। अब ये कोडिंग बनी हुई है, आपको दिखाई दे रही है HTML हेड टाइटल लिंक रिलेशन इज इक्वल टू स्टाइल शीट href इज इक्वल टू स्टाइल डॉट css। इस एक्सटेंशन के साथ हमने जो css फाइल थी उसको यहाँ पे सेव किया है, ठीक। हेडिंग माई फर्स्ट क्लास css, पैराग्राफ दिस इज अ पैराग्राफ, p1 टैग, डिवीजन क्लास, मेन्यू बार। उसके बाद मैंने आपने देखा कहीं पे मैंने बैकग्राउंड के बारे में इसमें डिस्कस किया, बैकग्राउंड कलर दिखाया है नहीं दिखाया, तब भी मेरी कोडिंग क्या आ रही थी। यहाँ कोडिंग देखो बैकग्राउंड में भी कलर है, इसका कलर हेडिंग का कलर एक का रेड है, एक हेडिंग का कलर कैसा आ रहा है, ब्लू आ रहा है, ठीक। हेडिंग के पीछे का बैकग्राउंड येलो आ रहा है और एक बैकग्राउंड हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो इसमें तो मैंने हेडिंग कहीं भी यूज किया ही नहीं है कलर्स को, ठीक। तो ये किसके द्वारा स्टाइल चेंज की गई, एक्सटर्नल स्टाइल शीट द्वारा यहाँ पे कलर वगैरह दिए गए मेरे द्वारा, ठीक। अब मैंने स्टाइल शीट की जो ये स्टाइल के नाम से फाइल सेव है इसको ओपन किया, ठीक। ये फाइल मैंने सेव की। अब इस तरह से मैंने स्टाइल शीट की फाइल बनाते हैं हम, जैसे पैडिंग, मार्जिन, कर्ली ब्रैकेट, बॉडी। बॉडी में मैंने क्या, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड साइज, ठीक है ना, बैकग्राउंड यूआरएल, उसके बाद बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर, बैकग्राउंड रिपीट, देन हेडिंग में बैकग्राउंड कलर येलो दिया था, कलर रेड था हेडिंग का, टेक्स्ट लाइन सेंटर। उसके बाद पी फॉन्ट फैमिली, बेरडाना, फॉन्ट साइज दिस एंड कलर इज ब्लू। तो इस तरह से हम क्या है यहाँ पे कैस्केडिंग स्टाइल शीट का भी यूज कर सकते हैं। कल हम इसकी अदर कोडिंग करेंगे, प्रैक्टिकल करने की कोशिश करेंगे इनलाइन स्टाइल्स और एक्सटर्नल स्टाइल शीट के बारे में। ओके, आज का लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच।